मुंडक उपनिषद के द्वितीय मुंडक के द्वितीय खंड में है। आज हम पांचवा मंत्र करेंगे। मंत्र देखते हैं। यस्मिन् द्यौः पृथिवी चान्तरिक्षमुतं मनः सह प्राणिश्च सर्वैः तमेवैकं जानथ आत्मानमन्यवाचो विमुञ्चथा मृतस्यैष सेतुः। उस परमात्मा में जिसकी चर्चा चौथे में किया, तीसरे और चौथे में क्या था, बड़ा इंटरेस्टिंग था ना, कि उपनिषद रूपक धनु को लो, उसमें आत्मा रूपक बाण को लगाओ, उस बाण को उपासना साधना रूपक कसौटी से उसको कसो, भाव रूपक डोर से इसको खींचो, और लक्ष्य क्या बनाओ, ब्रह्म को, और बिल्कुल बिना डिस्ट्रैक्शन फोकस्ड होकर के उसको भेदने की कोशिश करो। किसको? उस ब्रह्म रूपक लक्ष्य को। पांचों में कहता है वो ब्रह्म कैसा? यस्मिन् द्यौः पृथ्वी चान्तरिक्षम ऊतम, जिसमें द्यौलोक आकाश, पृथ्वी प्लैनेट्स, अंतरिक्ष मिड स्पेस, ये सब ओत है, इंटरवोवन है। ये तो हो गया एक्सटर्नल दुनिया, मैटेरियल वर्ल्ड। नाउ इट्स मेंटल वर्ल्ड, मानसिक संसार, जिसमें मनः माइंड अपने सभी प्राणों के साथ उसमें ओत है, इंटरवोवन है। तमेव एकम जानथ आत्मानम। अंगिरा कहते हैं शौनक को, हे शौनक, उसी अकेले आत्मा को जानो। यहां आत्मा का अर्थ क्या होगा? जिसमें देवलोक भी है, पृथ्वी भी है, आकाश भी है, सब कुछ है। कौन है? परमात्मा। उस अकेले आत्मा को जानो, अन्य वाचः विमुंचथ। बिल्कुल वैसे जैसे कोई आपका आजकल की भाषा में भी टीचर्स बोलते हैं ना, बस उसी एक को जानो, अन्य वाचा, बाकी बातों को विमुंचथ, छोड़ दो। क्यों? अमृतस्य एष सेतु, यही जो ब्रह्म को जानना, ये तुम्हारे इमोर्टलिटी, अमृत को पाने का ब्रिज का काम करेगा, सेतु का काम करेगा। वो जो तुम्हारा लक्ष्य बनेगा, गोल बनेगा, ब्रह्म, वो कौन है? जिसमें सारा संसार ओवन है, मतलब बाहर अंदर सब जगह है। जैसे आप वो एक कटन ले लीजिए, रुई, उसको पानी में डुबो दीजिए। अब आप बताइए, पानी, कटन कहाँ है? जी पानी में। पानी कहाँ है? पानी ग्लास में। पर कटन के अंदर है कि नहीं है? जी हाँ है। इस रिलेशनशिप को कहते हैं ओवन, इंटर ओवन। एक्चुअली ओवन शब्द कहां से आया? बोध शब्द। धागा और कपड़ा। कपड़ा क्या? कपड़े में धागा है, धागे में भी कपड़े का सेंस है। ये जो इनसेपरेबल सेंस है ना, बाहर अंदर सब जगह भरा है, इसको हिंदी में कहते हैं जर्रे जर्रे में है। इसी को यहां बोला। तो संसार का जो सबस्ट्रेटम है, जो आधार है, वो परमात्मा है। पर परमात्मा सिर्फ सबस्ट्रेटम नहीं, वो उन चीजों के अंदर भी होता है। दैट्स हाउ कहा उत्तम ओवन है। ताना बुना जैसे होता है, कोई सब एक दूसरे के अंदर समाये हुए होते हैं। कि जो संसार है, जो मैटेरियल वर्ल्ड है, वो दो तरह का होता है, एक मैटेरियल, एक मेंटल। मतलब मैटेरियल वर्ल्ड ही है, पर वो दो तरह के होते हैं। मैटेरियल चीजें जो संसार जिसमें से बना है, पर जब हम अपने आप को लाते हैं सेंटिएंट चीजों को, उनमें मैटर दो तरह से फंक्शन करता है। एक तो बॉडी, फ्लैश, बोन, है ना, नर्व, ये तो हो गए मैटेरियल। और एक मेंटल वर्ल्ड। मेंटल चीज किसमें? जिसमें इमोशंस हैं, थॉट है। ये तो उस तरह, ईंट पत्थर के साथ आप इमोशन और थॉट, इसको तो आप एक जैसा नहीं मान सकते हो ना। although they come from the same root, but they are different. और ये
क्योंकि अगर आप दोनों को सेम मानोगे फिर ईंट और लाइफ में फर्क नहीं हो पाएगा। तो मैटेरियल वर्ल्ड दो तरह के होते हैं, एक तो मेंटल क्रिएशन, एक है मैटेरियल क्रिएशन। मेंटल क्रिएशन में मन बुद्धि चित्त अहंकार, उनके अंदर वासनाएं इच्छाएं इमोशंस थॉट सब आ जाते हैं। तो यही मंत्र में कहता है, द्यौलोक पृथ्वी अंतरिक्ष मिड स्पेस प्लैनेट स्काई ये सब तो है ही, उसके अलावा मन प्राणी ही सर्वेश्च सह, माइंड और जो वाइटल एनर्जी वगैरह है ये सब भी उसी में ओतप्रोत है। अगला सेंटेंस है, तमेव एकम जानथ आत्मानम, उसी अकेले आत्मा को जानो। हम बहुत बार वेदांत में इस पर चर्चा कर चुके हैं। कहीं आत्मा शब्द आता है जी, क्या अर्थ करे जी, यहाँ परमात्मा अर्थ करो, यहाँ क्या करे जी, जीवात्मा अर्थ करो। अब यहाँ शब्द आया उस अकेले आत्मा को जानो, अब यहाँ आत्मा अर्थ क्या होगा? अगर आप कहेंगे जीवात्मा, तो जीवात्मा में आकाश कहाँ से आएगा, पृथ्वी कहाँ से आएगा, ना मिड स्पेस कहाँ से आएगा? तो उस परमात्मा में सब कुछ विलीन है, और उस अकेले परमात्मा को जानो। शब्द क्या दिया? तमेव एकम, दैट इज द ओनली, विदाउट एनी सेकेंड, एकमेवा द्वितीयम, उस अकेले आत्मा को मतलब परमात्मा को जानो। अन्य वाच विमुंचत, वो ठेठ हिंदी में बोलते हैं ना, बस इसी में फोकस करो, बाकी बातों को छोड़ो। वही अन्य वाच्य, वाच्य मतलब वाणी, दूसरी वाचों को विमुंचत छोड़ दो, बाकी सब बातों को छोड़ दो, बातें मतलब चीजें, और किसी पर फोकस करना छोड़ दो, सिर्फ इसी में ही फोकस करो। क्यों? क्योंकि अमृतस्य एष सेतु, अमृत पाने का, अमृत होने का, अमृत तो समझते हैं इमोर्टल, ना मरना, इमोर्टैलिटी का यही एकमात्र सेतु है, ब्रिज। दिस इज द ओनली ब्रिज टुवर्ड्स द इमोर्टैलिटी। क्या? उस परमात्मा को जानना। परमात्मा ब्रिज नहीं है, परमात्मा को जानना ही एकमात्र ब्रिज है अमर होने के लिए। तो जिनको मरना नहीं है, अमर होना है, उसके लिए एक ही रास्ता है, क्या? नो दैट सेल्फ, खुद को जानो। खुद को जानोगे, अपने आप परमात्मा को भी जान जाओगे। अराइव रथनाभौ संहता यत्र नाड्यः, स एष्वन्तश्चरते बहुधा जायमानः मानः, ओमित्येवं ध्यायथ आत्मानं स्वस्ति पाराय तमसः परस्तात्। जैसे रथ की नाभि, नेव ऑफ ए चैरियट व्हील, किसी गाड़ी का जो व्हील होता है, उस व्हील की जो नेव है, नेव मतलब जहां स्पोक्स कनेक्टेड होते हैं, अरा कहते हैं स्पोक को, कनेक्टेड होते हैं, उसी तरह संघता यत्र नाड्य, हमारे शरीर में जहां सारे आर्टरीज, नाड़ियां एक कनेक्टेड हुए हैं, मतलब जहां से वो इधर उधर गए हैं, स एष अंतः चरते बहुधा, वो जो आत्मा है वो वही उसी के अंदर ही चलता है, उसी के अंदर ही रहता है, मूव करता है। बहुधा जायमान, बहुत तरह के रूप लेकर के। ओम इति एवं ध्यायथ आत्मान, उस आत्मा को जब तुम मेडिटेट करोगे, किस रूप में करोगे? आत्मा को तो तुम जानते नहीं हो, तुम तो जानने की कोशिश करोगे, फिर मेडिटेट क्या करोगे? बोले ओम इति, उसको ओम जानना, इसीलिए ओम के ऊपर फोकस करना। फिर क्या होगा? स्वस्ति वह, तुम्हारा कल्याण होगा। कैसे कल्याण? पाराय तमसः परस्तात्, तुम तमह अंधेरा, डार्कनेस से, परस्तात् बियॉन्ड,
तुम उस अंधेरे के बेअंड पाराय पार करने के लिए तुम्हारा कल्याण हो, गुरु का आशीर्वाद। दो सेक्शन में समझेंगे। अरा इव रतनाभौ संगता यत्र नाड्यः स एषु अंतश्चरते बहुधा जायमान। तो ये तो वैसे आपने जाना होगा, तब भी रिपीट करने के लिए। जैसे पहले जमाने में चेरियट रथ होता था, आजकल गाड़ी है। तो गाड़ी की व्हील होती है, व्हील में स्पोक्स होते हैं, और उस स्पोक सेंटर में एक नेव है ना, जैसे सेंट्रल पॉइंट है, उसे कनेक्टेड होते हैं, और वो स्पोक्स घूमते रहते हैं, क्योंकि वो सारे स्पोक्स एक पर्टिकुलर जगह पर कनेक्टेड होते हैं। इसी तरह हमारे शरीर में जितने भी, अब आप बायोलॉजी वाले हैं, मेडिकल साइंस वाले भी यहाँ होंगे, थोड़ी फिजिक्स वाले भी, आप ज्यादा क्लियर बता पाएंगे। जितने भी हमारे नस नाड़ियां हैं, आर्टरीज हैं, नर्व सिस्टम है, वो सब एट द एंड ऑफ द डे किसी एक जगह पर कनेक्ट मिलते हैं। वो ब्रेन हो सकता है, जो भी आप बता पाएंगे कहाँ वो सारे एक्चुअली कहाँ से सारे कहीं ना कहीं कनेक्टेड होते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। वो है जहां से वो सब कुछ जो ना पावर हाउस होते हैं। आत्मा वहीं रहता है, बहुधा जायमान, अलग अलग रूप से जन्म लेता है। मनुष्य, पशु, पक्षी अलग अलग रूप में लेता है, पर सब में वहीं रहता है। क्लियर हुई? ये तो वेदांत में बहुत, जो लोग वेदांत क्लास में आते हैं उनकी काफी क्लैरिटी हो जानी चाहिए। इस पर हम डिटेल में बात कर रखे हैं। जिसको हृदय भी कहा जाता है, हृदयाकाश भी कहा जाता है, तो वहीं वो आत्मा रहता है। और जहां परमात्मा कहाँ रहता है? वैसे तो सब जगह है, पर परमात्मा को पाने का जगह कहाँ है? वही है ना? ये तो वेदांत में क्लियर पड़ा है। परमात्मा को भी वही मिलेगा, क्योंकि आत्मा वहीं रहता है। और अगला सेंटेंस क्या कहता है? तमे ओम इति एवं ध्यायथात्मानम। उस आत्मा को फोकस करो, उसमें मेडिटेट करो। पर किस रूप में? हम तो आत्मा को जाने नहीं। हाँ, वेदों में पढ़ा, उपनिषदों में पढ़ा, दर्शन शास्त्रों में पढ़ा, आत्मा ऐसा होता है, स्वरूप ये सब समझ गए। पर जब मेडिटेट करूं, मैं कहाँ करूं, मतलब कहाँ फोकस करूं, वो तो मैं नहीं देखा। जब तक मैं रियलाइज उसको करूंगा नहीं, तो मेरे पास उसका स्वरूप आएगा नहीं। स्वरूप को तो आप बता नहीं सकते हो, कोई किताब बता नहीं सकता है कि आत्मा ऐसा होता है, लाल है, काला है, पीला है, तो बता नहीं सकता। वो तो जो रियलाइज करेगा बस उसी को पता होगा। पर फिर मेडिटेट में कहाँ करूं? बोले ओम इति, उसको ओम के रूप में ध्यान करो शुरू में, बिगिनिंग में। और ओम क्या है, हम मांडुक्य उपनिषद में पढ़ चुके हैं। एक चीज और, आजकल बाबा लोग दीक्षा देते हैं ना, इस मंत्र को जपो, इस मंत्र को जपो, इस मंत्र को जपो, ये महामंत्र है, ये महामंत्र है। पर उपनिषद किसको महामंत्र कहता है? किसको जपना, ध्यान करना? ओम को। हमारे सारे दर्शन शास्त्र, 6 के 6 दर्शन शास्त्र भी ओम को ही कहते हैं। तज्जपस तदर्थ भावनम तस्य वाचक प्रणवः, पतंजलि योग दर्शन। उसको जप करना कैसे? बोले उसके अर्थ चिंतन, उसके बारे में। किसकी जप करना? बोले ओम का जप करना, प्रणव का। परमात्मा को जपना मतलब ओम को जपना। बोले जपने का क्या अर्थ है? आजकल जो अंगुली गिन गिन करके जपते हैं ये? बोले नहीं, तदर्थ भावनम। वो जो ओम का अर्थ है, जो परमात्मा को वो डिस्क्राइब करता है, उन अर्थों को चिंतन करते 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 एक समय आएगा, अर्थ भी मिट जाएगा, फिर आप दूसरे लेवल पर पहुंच जाओगे। पर बिगिनिंग स्टेज में अर्थ चिंतनम। जब तो एक्सटर्नल चीजें हैं ना, और एक्सटर्नल चीजों से आप इंटरनल जाएंगे। इन द बिगिनिंग आपको जब करना है। और जब किसकी करनी है? सिर्फ और सिर्फ ओम की। और जब का क्या सेंस है? 108 गिन के बोलना? बोले नहीं, गिनोगे तो फिर तो डिस्ट्रैक्शन होता है ना। तो गिनना तो पब्लिक को दिखाने के लिए गिनते हैं। भगवान थोड़ी काउंट करके बताएगा भाई कितना काउंट करके आए हो जी, मैं 10 लाख काउंट कर दूं, भेजो इसको स्वर्ग जी, ये 5 लाख आधा स्वर्ग, 3 लाख जी उसके मिडिल स्वर्ग। थोड़ी रेबड़ी बांट रहे हैं।
ऐसा तो नहीं है ना। अब मुझे समझ में नहीं आया जब को काउंट क्यों करते हैं लोग, किसको दिखाने के लिए, क्या प्रूव करने के लिए? भगवान ने बैठा रखा है 2 10 20 50, वो सेंटर खोल रखा है, क्या कहते हैं उसको, जो कॉल सेंटर, कॉल कॉल सेंटर। सेंटर, हाँ, भगवान ने कॉल सेंटर खोल रखा है, अपना लोगों को बैठा रखा है, भाई काउंट करते रहो किसका कितना नंबर बढ़ा। कोई सेंस नहीं बनता ये सब चीजें। मॉडर्न हिंदुइज्म के नए नए, इसको क्या चोंचलेबाजी है, चोंचलेबाजी समझते हैं, अला आडंबर है, इसका कोई सेंस ही नहीं, कोई मतलब नहीं बनता। जब तो बस आप अंदर सोच, इट्स थॉट प्रोसेस है ना, आपकी थॉट में कॉन्स्टेंटली उसको बनाए रखो, बनाए रखो, बनाए रखो, और कोई विचार आता है इसको एक्सक्लूड। तो किसकी जब करना है? ओम की। ध्यान किसका करना है? ओम की। ओम इति एवं, ये शब्द ध्यान दीजिए, उस आत्मा को ध्यान करो, किस रूप में? एवं, ओम के रूप में ध्यान करो, इन द बिगिनिंग। इससे क्या होगा? तुम अंधेरे से, ये जो डेथ एंड लाइफ, पेन एंड प्लेजर रूप लाइफ है, सफरिंग है, इस रूप का जो अंधेरा है, उस अंधेरे से पार चले जाओगे। जब पार जाओगे तो क्या होगा? वह तुम सबका, ये षष्ठी बहुवचन है, तुम सबका स्वस्ति कल्याण हो जाएगा, तब तुम्हारा कल्याण होगा। यह सर्वज्ञ सर्ववेद यस्यैष महिमा भुवि दिव्ये ब्रह्मपुरे येष व्योम्न्यात्मा प्रतिष्ठितः मनोमयः प्राण शरीर नेता प्रतिष्ठितो अन्य हृदय सन्निधाय तद्विज्ञानेन परिपश्यन्ति धीरा आनंद रूपम अमृतम यद विभाति। यह वो जो परमात्मा, जिसमें ये आत्मा प्रतिष्ठित है, जीवात्मा, कैसा है वो परमात्मा? जो सर्वज्ञ है, ऑल नोइंग है, सर्वविद, सब जगह फैला, सब जगह रहने वाला, विद विद्यते, यस्य एष महिमा भुवि, जिसकी ग्लोरी संसार में हर कण में आपको दिखेगा, उस दिव्य डिवाइन ब्रह्मपुर परमात्मा के लोक में ऐसा आत्मा, ये जो छोटा जीवात्मा उस व्योम में, उस आकाश में, उस वास्ट ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित, एस्टैब्लिश है। पहले इसी को समझ लेते हैं, सेकंड वाला बाद में जाएंगे। वो परमात्मा सर्वज्ञ, सर्वम जानाति इति, सबको जानता है। ओके, सर्वविद का भी अर्थ सब कुछ जानने वाला होता है, क्योंकि विद धातु का अर्थ जानना भी होता है, पर सर्वविद का अर्थ सर्वव्यापक भी होता है, विद विद्यते रहना भी होता है। तो 2 बार रिपीट क्यों होगा? सबको जान, सर्वज्ञ सबको जानना, सर्वविद सबको जानना। अब यहाँ अंग्रेजी में उन्होंने वही दे रखा है, ही who knows all and who understands all, ये कोई सेंस नहीं है। हाँ, सर्वज्ञ सर्वम जानाति, सबको जानता है, सर्वविद सर्वत्र विद्यते, सब जगह रहता है, इस सेंस में मीनिंग परफेक्ट बैठेगा। कॉन्टेक्स्ट हमेशा इंपॉर्टेंट है, ग्रामेटिकली दोनों अर्थ सेम है। वो जो सर्वव्यापक, सब कुछ जानने वाला परमात्मा, एष यस्य, जिसकी महिमा, ग्लोरी, ग्रेटनेस कहाँ है? इस भूमि संसार में सब जगह फैला हुआ है, जो कुछ भी बना है उसमें आप उसकी ग्लोरी देखोगे। आकाश को देखो तो समझ में आएगा कि उसकी क्या क्या मिरेकल है। अब आग को देखो तो समझ में आएगा उसकी क्या ग्लोरी है। आप पवन को, हवा, वायु को देखो, जल को देखो, पेड़ों को देखो, क्या नहीं देखो, पक्षियों को देखो, मनुष्य, हमारे शरीर को देखो, हमारे ब्रेन को देखो, एवरी, हर वो छोटी से बड़ी चीज संसार का देखो, उसमें आपको उस परमात्मा की महिमा देखने को मिलेगा, अगर देख सको तो। नहीं तो आप कहोगे ये तो वैसे ही है, फिर तुम्हें मिरेकल कहाँ मिलेगा? तो निर्मल बाबा की सभा में मिलेगा मिरेकल, सत्य साई बाबा की सभा में मिरेकल मिलेगा। और अगर सचमुच देखना चाहते हो तो फिर तो तुम अपने अंदर बाहर हर एक सिंगल चीज मिरेकल है भाई। कैसे बना, कैसे, क्या चमत्कार है। लोहा को देखो, सोना को देखो, मिट्टी को देखो, क्या क्या कैसे बनाया है। हम तो इंसान
सवाल ही नहीं उठता है इन सब चीजों में से किसी एक को भी बना डाले। नकल कर सकता है, आप रेप्लिका बना सकते हो, यू कैन नॉट मेक ओरिजिनल थिंग। ये उसकी महिमा। और वो जो परमात्मा जिसकी महिमा सब जगह है, उसी दिव्य ब्रह्मपुर में, उसी का जो लोक है परमात्मा का, ब्रह्मपुर जिसको कहते हैं, जो व्योमन कहते हैं, सब जगह फैला, आकाश को वैसे व्योम कहते हैं, वो जो सब जगह फैला हुआ परमात्मा का स्थान, उसी में एष आत्मा यहाँ पर है, व्योमनी के साथ प्रतिष्ठिता। ये आत्मा उसी में प्रतिष्ठित है। किसमें? जिसकी महिमा सब जगह सर्वज्ञ है, सर्ववित है, उसी में ये आत्मा भी प्रतिष्ठित है। और अब ये आत्मा आया, ये आत्मा मतलब हमारी और आपकी आत्मा, वो कैसा है? अब देखिए उपनिषद की स्टाइल बड़ी इंटरेस्टिंग है। आप पंचकोश के बारे में पढ़ते हैं ना, अन्नमय विज्ञान, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय। इस उपनिषद में कोशों का कोई रेफरेंस नहीं है, पर पांचों कोशों का नाम आपको मिल जाएगा। क्योंकि उपनिषद की अपनी एक विचित्र शैली है। मनोमय, ये जो आत्मा जो ब्रह्म में है, वो कैसा है? फुल ऑफ माइंड। वो माइंड रूपक माइंड जो मेंटल स्लेट है उसके अंदर रहता है। और कैसे? प्राण शरीर नेता, प्राणमय शरीर का को नेता, लीडर, उसको लीड करने वाला, प्रतिष्ठितो अन्य। और वो जो मनोमय आत्मा प्राण शरीर को लीड करता है, वो कहाँ एस्टैब्लिश्ड है? अन्नमय शरीर में। यहां अन्न शब्द दिया, अन्न में प्रतिष्ठित। प्रतिष्ठित मतलब एस्टैब्लिश्ड है, वह रहता है। और कैसे रहता है? वो अन्नमय कोश में हृदयम सन्निधाय। अच्छा, शरीर में, अन्नमय शरीर में कहाँ रहता है? हृदयम, हृदय के पास, दिल के अंदर। बात क्लियर हो रही है ना? कितनी इंटरेस्टिंग चीज है। फिर आया विज्ञानमय कोश का रेफरेंस, तद विज्ञानेन परिपश्यन्ति धीरा। और लोग विज्ञानमय कोश के द्वारा उसको देख पाते हैं, ज्ञानी लोग। किसको देख पाते हैं भाई? विज्ञानमय कोश के द्वारा, मतलब विज्ञानमय मतलब इंटेलेक्चुअल, जहां इंटेलेक्ट वो रहता है। किसको देख? आनंद रूपम अमृतम यद विभाति, जो आनंद के रूप में विभाति, चमकता है, शाइन करता है। देखिए उपनिषद अलग अलग उपनिषद अलग अलग ऋषियों के द्वारा कही गई बातें, और हर ऋषि की अपने एक स्टाइल होता है। कोई पोएटिक वे में बात करता है, कोई रेटोरिक वे में बात करता है, कोई सीधी सपाट भाषा में बात करता है। सबकी अपनी अपनी स्टाइल है। शौनक ने यहाँ इसको सीधी सपाट लैंग्वेज में नहीं बोला कि अन्नमय कोश में रहता है, मनोमय कोश से घिरा हुआ है। उन्होंने कोश शब्द ही नहीं दिया, बोला वो अन्न, वो मनोमय है, प्राण शरीर को लीड करता है, और रहता कहाँ है? अन्न में, मतलब अन्नमय कोश में, हृदय के अंदर, विज्ञानमय कोश के द्वारा जो जान लेता है, आनंद रूप इसको। आगे 5 कोश वैसे पता है ना 5 कोशों की जो थोड़ी बहुत डिस्क्रिप्शन। अन्नमय कोश, जिसको कोश मतलब स्लेट, एक तरह के डिब्बा जिसको आप कहते हैं, बॉक्स ना, 5 बॉक्सेस, 1 एक अंदर है, एक उसके अंदर है। ये शरीर एक तरह के बॉक्स है, एनवलप है। अन्नमय कोश ऐसा स्लेट जो अन्न खाने पीने से बनता है। मतलब खाना कम कर दो, फ्लेश कम हो गया, फैट कम हो गया, बढ़ा दो तो शरीर बढ़ गया। तो अन्न और खाने पीने से जिसका रिलेशनशिप है, वो अन्नमय कोश है। ये पहली कोश है। इसी के अंदर हृदय भी अन्नमय कोश का ही पार्ट है, क्योंकि वो तो एक ग्रॉस बॉडी है, उस हृदय में वो रहता है। फिर प्राणमय कोश, जो 5 प्राण है, प्राण अपान व्यान समान उदान, वो सेकेंड लेयर पर होते हैं, क्योंकि वो आपकी लाइफ है, उसी से लाइफ होता है। वो बंद हो जाए,
आना जाना कम कर दे तो डन, बॉडी डेड हो गया। पर वो फिजिकल बॉडी से, अन्नमय कोश से थोड़ी शटल है, उसको हम जान पाते हैं, सांस लेते हैं, वी कैन फील इट, है ना। पर वो शटलर है, प्राणमय को सेकेंड लेयर है। यहां जो शब्द दिया प्राण नेता, क्या शब्द दिया? प्राण शरीर नेता। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। आत्मा उस प्राणमय शरीर का ले जान लीडर है। मतलब जहां जहां आत्मा जाए प्राण उसके पीछे पीछे भागे ना। बिना आत्मा के प्राण हो सकता है? नहीं। जैसे ही आत्मा आ गया प्राण आ गया। तो प्राण फॉलोअर है, आत्मा लीडर है। प्राणमय शरीर के नीचे क्या है? मनोमय, थर्ड लेयर थोड़ा और शटल है। माइंड है, सेंसुअल एबिलिटी, सेंसेस कहेंगे तो कभी कभी लोग जब हम सेंसेस कहते हैं ना, वो ये फिजिकल पार्ट को समझ बैठते हैं। तो सेंसुअल पावर ठीक है, मतलब जो ऐसी एबिलिटी जिसके द्वारा हम सुन पाते हैं, क्योंकि वो शटलर होते हैं। इनके बेस पर एक थर्ड लेवल का लेयर बनता है, मनोमय विज्ञानमय कोश। यहां दिया कि विज्ञान के द्वारा उसको देखते हैं। विज्ञानमय कोश क्या है? विज्ञान विजडम को कहते हैं, बुद्धि को, है ना। बुद्धि को ही यहाँ विज्ञान शब्द कहा। देखिए ये विज्ञान शब्द भी अलग अलग जगह पर अलग अलग अर्थ में आता है। एक बार पिछले बार आपने पढ़ा विज्ञानी, मतलब डीप नॉलेज से। यहाँ विज्ञान का, आज जो विज्ञान है ये विजडम को कहते हैं, बुद्धि को। बुद्धि का दूसरा नाम विज्ञान है। बुद्धि का काम क्या है? डिस्क्रिमिनेट करना, चीजों को आज इट इज समझने की जो एबिलिटी है उसको बुद्धि कहते हैं। अब जब भी किसी को जानोगे कैसे जाओगे? विज्ञान से ही जानोगे, बुद्धि से ही जानोगे। परमात्मा को भी, जब भी आत्मा को भी जानोगे तब यही डिस्क्रिमिनेशन की जो 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 स्टेप्स है उसी से जानोगे। ये शरीर नहीं, ये माइंड नहीं, ये प्राण नहीं, ये नेगेशन है ना, नेति सिद्धांत, नेति थ्योरी। नेगेशन आएगा कैसे? बुद्धि से ही आएगा। इसीलिए उस विज्ञान और बुद्धि जितना जितना आपकी साधना बढ़ेगी, बुद्धि विजडम आपकी उतनी शार्पन होता जाएगा, उतना उसके अंदर एबिलिटी बढ़ती जाएगी वो डिफरेंशिएट करने की। और जब प्रॉपरली आपने डिफरेंशिएट कर लिया तो केवल आत्मा ये है, ये है। जी आप गए गोल्डन माइन में, गोल्ड माइन में गए, गोल्डन वो जो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, जो गोल्ड की जो पत्थर है, ओर, हाँ ओर कहते हैं। हाँ। तो वो जो पत्थर है, आप पत्थर लाए, फिर आप क्या करते हैं? उस पत्थर में से रियल सोना निकालना है। तो आप उसको रियल सोना निकलते निकालते निकालते जब बिल्कुल फाइनल पर पहुंच गए, अब इसमें जीरो मिलावट है, अब कोई मिलावट नहीं, बिल्कुल शुद्ध सोना, खरा सोना। इसके लिए पतंजलि योग दर्शन में क्या कहते हैं? कैवल्य, द स्टेट ऑफ ओनली लोनलीनेस। सोने की जो खरापन है वो सोने का कैवल्य स्टेट है, जहां और कोई चीज नहीं है। लोहे का जो खरापन है वो लोहे का कैवल्य स्टेट है, जिसमें और कोई चीज 0.000 नहीं भी नहीं, बिल्कुल एब्सोल्यूट शुद्ध लोहा। आत्मा की शुद्धता जिसमें कोई मटेरियल चीजों का इन्वॉल्वमेंट अब नहीं है ना, माइंड बुद्धि सब, बिल्कुल आपने आत्मा को आत्मा की तरह ही देखा, उसमें कोई फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल कोई कनेक्शन नहीं देखा। वो आत्मा की शुद्ध अवस्था है। अभी हम सब, हमारी आत्मा कैवल्य थोड़ी है, उसमें वो माइंड सब 50 चीजों से मिला हुआ है। हम अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। वो आइडेंटिफिकेशन जब परफेक्ट हो जाए, नहीं ये बॉडी नहीं, माइंड नहीं, सेंसेस नहीं, प्राण नहीं, इंटेलेक्ट नहीं, ये नहीं, वो नहीं, बस फिर आप पहुंच गए एब्सोल्यूट स्टेट। वो जो जाना, कैसे जानेंगे? बुद्धि से ही ना, विज्ञानेन परिपश्यन्ति धीरा। और जब जानोगे कि जब आत्मा शुद्ध स्वरूप में आ गया आपके ज्ञान में, अब उसका शुद्ध स्वरूप क्या है? अब वो आनंद एंजॉय करेगा। वो जो आत्मा का शुद्धता पर पहुंच जाने
करते ही आत्मा, शुद्ध आत्मा क्या होता है? वही है स्टेट ऑफ मुक्ति। स्टेट ऑफ मुक्ति का क्या मतलब है? आनंद स्वरूप परमात्मा में एंजॉय करता है। अब आत्मा आपको अब शरीर एम्बॉडीड नहीं होगा, आत्मा अब माइंड वाला नहीं होगा, आत्मा अब विज्ञान वाला नहीं होगा, आत्मा अब कैसा हो जाएगा? आनंद वाला होगा। इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया? आनंदमय। मय मय समझते हैं? मतलब फुल ऑफ। अंग्रेजी में अगर किसी चीज को, जैसे ना जलमय दिल्ली बन गई बाढ़ में, मतलब फुल ऑफ वाटर, मर्ज्ड इन वाटर, है ना, तो इसको कहते हैं जलमय। अग्निमय जंगल, फुल ऑफ फायर, है ना, इसको कहते हैं। पर ध्यान रखिए, जब भी मय शब्द आए, दैट मीन देयर आर टू थिंग्स। जब कहते हैं अग्निमय जंगल, जंगल इज डिफरेंट, अलग है, आग अलग है। जंगल अग्नि से भरा हुआ है। जलमय दिल्ली, दिल्ली अलग है, जल अलग है। दिल्ली जल से भरा हुआ है, मय मतलब भरा हुआ है। भरने के लिए दो चीजें चाहिए ना। आत्मा कैसे होता है? आनंदमय, मतलब आत्मा आनंद से भरा हुआ है। परमात्मा, ये वेदांत में शुरू शुरू के फर्स्ट चैप्टर में आपने क्लियरली पढ़ा था, 4-5 सूत्रों का था ये, आनंद स्वरूप और आनंदमय। परमात्मा आनंद स्वरूप है, आनंदमय नहीं। इट इज ब्लिस, ब्लिस उसकी फॉर्म है। आनंद इटसेल्फ इज परमात्मा, परमात्मा इज ब्लिस, और आत्मा आनंदमय बनता है। आत्मा हैज टू एक्वायर दैट स्टेट। ये अचीव करने की चीज है आत्मा के लिए। तो जब स्टेट ऑफ लिबरेशन हो जाता है, केवल का स्टेट, तो फिर वो परमात्मा को एंजॉय करता है। मतलब परमात्मा को क्या एंजॉय करेगा? परमात्मा खट्टा होता तो फिर थोड़ी आनंद है, कड़वा होता तो थोड़ी एंजॉय कर। तो परमात्मा आनंद स्वरूप है, और आप जब उस स्टेट में पहुंच जाए, तो केवल की स्टेट में, तो अब आप क्योंकि इतना शुद्ध हो गए हो, तो आप परमात्मा में मर्ज आनंद, परमात्मा मय हो जाते हो, फुल ऑफ परमात्मा, फुल ऑफ आनंद, तब आनंदमय हो जाते हो। तो वो जो जीव, वो आनंद रूप परमात्मा को देखता है, वो खुद आनंदमय हो जाता है। रूप और मय में फर्क समझ में आ रहा है? परमात्मा आनंद रूप है, आत्मा आनंदमय होता है। परमात्मा आनंद रूप है, ईज और बीइंग में फर्क समझते हैं ना, बिकमिंग में। जो नहीं है आप बनते हैं, यू आर बिकमिंग, बट फॉर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। जो है वो परमानेंट है, ही वाज, ही इज, ही विल बी, आनंद रूप। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।